ओम। आज 9 जुलाई 2021 घर की योग कक्षा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सीधा बैठें। मेरुदंड, सिर और गर्दन एक रेखा में, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण। सबसे पहले अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम। प्राण अर्थात प्राणवायु और आयाम मतलब इस प्राणवायु का, इस ऑक्सीजन का शरीर में फैलाव करना, इसका ठहराव करना, इसे नियमित करना, इसे नियंत्रित करना। एक संपूर्ण ब्रीदिंग साइंस जो श्वासों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करती है। और ये श्वास जो हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि इन प्राणों के बिना, श्वासों के बिना हमारे जीवन में एक क्षण भी जिंदा रहना संभव नहीं है। तो सबसे पहले अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। इसी प्रकार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। श्वासों को भीतर की ओर भरने का समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने के समय के बराबर रहेगा। जो नए साधक हैं वे लोग मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें। और जो वर्षों से साधना करते आ रहे हैं, वर्षों से योगाभ्यास करते आ रहे हैं, युवा हैं, वे लोग तीव्र गति से इस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं। तीव्र गति से अभ्यास नए साधकों के लिए कुछ हानि कर सकता है, इसलिए मध्यम गति का प्रयोग करते हुए करें। केवल पुराने साधक इस तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए अधिकतम ऑक्सीजन को भीतर की ओर भरने का प्रयास, अधिकतम ऑक्सीजन को अपने लंग्स में भरने का प्रयास। जब ऑक्सीजन फेफड़ों को प्राप्त होती है तो फेफड़े रक्त में
शुद्ध वायु को, शुद्ध प्राण वायु को के माध्यम से, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और हार्ट के माध्यम से रक्त में फिर अशुद्ध वायु को लेते हुए श्वासों के साथ बाहर की ओर निकाल देते हैं। इसलिए श्वास को भीतर की ओर भरते समय जब हम लंबा भरने का प्रयास करते हैं, गहरा भरने का प्रयास करते हैं, तो हमारे फेफड़ों को अधिकतम ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, अधिकतम प्राण वायु की प्राप्ति होती है। जब हम श्वास भीतर की ओर भरते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं, पूरी वायु भीतर की ओर जाती है और लंग्स केवल उसमें से प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं और शेष अशुद्ध वायु को वापस बाहर की ओर निकाल देते हैं। इसलिए हमारे जीवन का आधार यह प्राण है और प्राणों पर पूरा ध्यान लगाते हुए अभ्यास करेंगे। प्राणो वाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर यदि कोई है तो ये प्राण है। चाहे मानव देह के लिए, चाहे इस प्राणी जगत के लिए, चाहे इस संसार के लिए, सृष्टि के जीवन का आधार है यह वायु, वात। ये जो वात तत्व है, इसके बिना इस सृष्टि में कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसी प्रकार हमारी देह के भीतर पंच तत्व हैं। पंच तत्वों से निर्मित इस देह के अंदर यदि वायु नहीं होगी, वात तत्व नहीं होगा, तो बाकी के शेष तत्व अपने ही स्थान पर स्थिर जड़ रूप में पड़े रहेंगे और वायु का प्रभाव उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने में सहायक करता है। इसलिए प्राणों पर पूरा ध्यान लगाते हुए भाव के साथ अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। यदि 2.5 सेकंड का समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं तो 2.5 से 5 सेकंड का समय श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन प्रयास करना है और प्रयास के अंदर अपनी क्षमता से, अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। विश्राम। कपालभाति के बाद, क्षमा करें, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास है कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। श्वास का बाहर की ओर आना, पेट का अंदर जाना, दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी, सिमल्टेनियसली उनको साथ साथ करते हुए अभ्यास करना है। कपालभाति का अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट अवश्य करें, लेकिन नियमित करना है और विधि पूर्वक करना है। कपालभाति को देखते हुए अक्सर हम गलत कर जाते हैं, श्वास को भीतर की ओर भरते हैं और पेट को अंदर की ओर करते हैं, तो यह विपरीत स्थिति आने लगती है। इसलिए सही करें, सही करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। नज़ला जुकाम जिन्हें रहती है उनको लाभ है, थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करता है, श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं, उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी की नई शिकायत है, उनके लिए बहुत उपयोगी है कपालभाति का अभ्यास। पूरे भाव के साथ हम अभ्यास करते रहें।
तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले ऐसी वीडियो मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरा वाली है, शेरा वाली। धीरे धीरे करना, बच्चे जवान तेजी से करना। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। कपालभाति का अभ्यास डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। प्रतिदिन 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास मधुमेह के रोगी को करना चाहिए। जब लगातार पेट हमारा अंदर की ओर जाता है, बाहर की ओर होता है, तो पूरा प्रेशर पड़ता है पैनक्रियास पर। पैनक्रियास के बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन को सिक्रेशन की जो क्षमता धीरे धीरे जो शरीर की कम होने लगती है, उसमें लाभ मिलता है। और ऐसी स्थिति में जो नए रोगी हैं उनको तो शीघ्रता के साथ लाभ मिलता है। बाकी अगर नियमित अभ्यास करते हैं तो शुगर को शरीर में कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए प्रतिदिन 15 मिनट डायबिटीज़ के पेशेंट को या कोई क्रिटिकल पेशेंट है उसको लंबे समय के लिए कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। और सामान्य साधक के रूप में यदि 10 मिनट प्रतिदिन आप अभ्यास करते हैं तो आप स्वयं आप देखिएगा आपके चेहरे पर ओज की प्राप्ति होगी, नूर की प्राप्ति होती है। क्योंकि कपाल का अर्थ है चेहरे का अग्रभाग और भाति तेज, ओज, कांति, आभा, दीप्ति, लावण्य। तो ऐसा अद्भुत प्राणायाम जो श्वासों के साथ जब बाहर की ओर निकालते हैं तो शरीर के सारे रोग दोष नेगेटिविटी बाहर की ओर निकल जाती है। और जब शरीर के भीतर कोई नकारात्मकता नहीं रहती तो स्वतः ही हमारे चेहरे का आभा मंडल विकसित होने लगता है, ऑरा हमारा डेवलप होने लगता है। और ऐसी स्थिति में जब हमारा पेट ठीक रहेगा अर्थात पाचन तंत्र ठीक रहेगा, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक रहेगा, लीवर सही काम करेंगे, किडनी सही काम करेगी, तो शरीर के विकार स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे, रोग स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। तो पूरे भाव के साथ श्वासों को बाहर की ओर निकालना है, पेट अंदर की ओर जाएगा। पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर, जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना, अर्थात पूरे भाव के साथ लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहें। और 10 मिनट लगातार आप अभ्यास कीजिए, शरीर के सारे चर्म रोग दूर हो जाएंगे, शरीर की सारी नेगेटिविटी बाहर की ओर निकल जाएगी। बहुत ही उपयोगी, महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी, पीरियड संबंधी अनियमितताओं को दूर करने में सहायक, पीड़ा को दूर करने में सहायक, फाइब्रॉइड्स को दूर करता है, गर्भाशय को सुदृढ़ बनाता है।
विश्राम। अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक देते हैं और यथाशक्ति रुकते हुए सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उद्यान बंद लगाएंगे, फिर जलंधर बंद लगाएंगे। और मूल बंद लगाने के लिए नाभि से नीचे के द्वार को अर्थात हमारे गुदा को, एनस को ऊपर की ओर खींचकर संकुचित करके रखें। उद्यान बंद में पेट को पूरा अंदर की ओर करते हुए पीठ से लगाने का प्रयास। जलंधर बंद में ठुड्डी को कंठ से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोकने की कोशिश करें। और ये तीनों बंद हम एक साथ लगाते हैं। इस स्थिति को हम त्रिबंध कहते हैं या महाबंध कहते हैं। तो महाबंध की स्थिति के अंदर हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। रोकते हुए श्वास को भीतर की ओर निकालकर रोक दीजिए और रुकते हुए पहले मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। यथाशक्ति रुकेंगे। चेहरे को सामने की ओर करते हुए जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल देंगे। 2 बार और अभ्यास करें। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। मूल बंद हमारे वात को कंट्रोल करता है, उद्यान बंद हमारे पित्त को कंट्रोल करता है और जलंधर बंद कफ को कंट्रोल करता है। तो तीनों इन त्रिदोष को बैलेंस रखता है यह बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध को दूर कर खर्राटों को जो समस्या है उसमें लाभ देता है। साथ ही यहाँ पर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इसको एक्टिवेट करता है, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो थायराइड संबंधी जिन्हें परेशानी है उनके लिए भी लाभकारी है उज्जाई प्राणायाम। करने की विधि है, जब हमें धीरे गले की नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबा गहरा श्वास इस प्रकार भरना है जिस प्रकार हिचकी या खर्राटे की ध्वनि आती है। तो हम जब गले की नस नाड़ियों को संकुचित कर श्वास भरते हैं तो स्वतः ही हिचकी या खर्राटे की ध्वनि आती है। उसको लंबा खींचते हुए श्वास को भरें। जलंधर बंद की स्थिति में रुकें। यथाशक्ति रुकने के पश्चात दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। 3 बार अभ्यास करें। विश्राम।
अगला प्राणायाम करने से पहले पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दाएं बाएं हिलाएं। दोनों पैरों को मिला लीजिए, केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पैरों को सामने की तरफ खींचिए, पीछे की तरफ खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को ऊपर करते हुए पिंडियों को धरती से लगाएं। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को गोलाकार घुमाएं। सीधा और विपरीत दोनों तरफ से घुमाने के बाद हाफ बटरफ्लाई की क्रिया। पैर को उठाते हुए दाएं और बाएं हिलाएं। थाई फैट को कम करने के लिए, हिप जॉइंट्स को सक्रिय बनाने के लिए उपयोगी क्रिया। दूसरे पैर से एक अभ्यास। बटरफ्लाई की क्रिया करें। दोनों तल पैरों को मिलाएं, शरीर के अधिक से अधिक नज़दीक लेकर आएं। कोहनियों को सीधा रखते हुए घुटनों को ऊपर और नीचे करें। सीधा बैठते हुए अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके बाएं से धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को इनहेल करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें, राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, एक्सहेल कीजिए। फिर राइट से वापस श्वास को भीतर की ओर भरें, लेफ्ट से वापस एक्सहेल कर दीजिए। इस आवृत्ति को दोहराते रहें। अनुलोम सीधा, विलोम उल्टा, इस तरह से लगातार कॉम्बिनेशन करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर के भीतर स्थित एक एक नस नाड़ी में आए हुए अवरोध को दूर करता है, उनकी सक्रियता को बढ़ा देता है। नर्वस सिस्टम को सक्रिय बनाने के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास।
अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास मानसिक स्तर पर कार्य करता है। जो लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी। नियमित रूप से प्रतिदिन 10 मिनट अभ्यास करें और शरीर के भीतर सकारात्मकता का संचार स्वतः ही होने लगेगा। मन से सारे दोष विकार स्वतः ही दूर होने लगेंगे। पूरे भाव के साथ अभ्यास करें। उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। मौन से सब कह रहे हैं आदियोगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा छलक चंचल सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी जनन 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 जनन। सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन। सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन। सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। पूरा ध्यान श्वासों को भीतर की ओर भरने और श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर है। धारा छलक चंचल सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी।
विश्राम। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी, मन की चंचलता को दूर करने में सहायक, वाणी में माधुर्य लाने में सहायक यह भ्रामरी प्राणायाम। जब श्वास को बाहर की ओर निकालते हैं तो भ्रमर के गुंजन में ओम का हम स्वर निकालते हैं, तो इसी कारण इसे भ्रामरी प्राणायाम का नाम दिया गया है। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली अर्थात तर्जनी को आईब्रोज के ऊपर ललाट पर लाए, मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर लगाए, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। पूरा लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और मुंह को बंद रखते हुए नासिका से नाद में श्वास को बाहर इस ध्वनि में निकालेंगे। ओम का गुंजन इस प्रकार करेंगे जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। तीन बार उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। प्रणव ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। ध्वनि रहित गति से श्वासों को धीरे धीरे भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ध्वनि रहित गति से बहुत ही धीरे धीरे श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए श्वासों के साथ भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास। दृष्टा भाव से साक्षी बनकर अपने प्राणों को भीतर की ओर उतरता हुआ देखने का प्रयास करते हुए अपने ध्यान को अपने प्रभु में, अपने इष्ट देव में लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, संसार के कल्याण के लिए आप हमें निरंतर आशीर्वाद देते रहें। इस संसार में फैली हुई इस महामारी को दूर करने का प्रयास कर इस मानव जाति को अपने आशीर्वाद से युक्त रखें। चारों ओर दिव्य प्रकाश का आवरण, अंधकार धीरे धीरे दूर होता हुआ
कोई तनाव नहीं, मन बिल्कुल शांत। हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से अपनी आँखों को, अपनी अक्षों को ढक लीजिए और कोमलता से आँखों को हथेलियों के बीच में खोलते हुए प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम। पैरों को सीधा करते हुए दाएं बाएं हिलाएं। और आज के सत्र को हम विराम देंगे, लेकिन हास्यासन के साथ। खुशी से झूमते हुए, सारे तनाव को दूर करते हुए, खुल कर ढाका लगा के हंसते हुए मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आपका आज का दिन मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते, इसलिए शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार। ओम।